आज का जो टॉपिक है आपका, समझिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो है मानव नेत्र का तीसरा। मानव नेत्र में जो दोष है उसमें तीसरा, पहला था निकट दृष्टि दोष, दूसरा था दूरदृष्टि दोष और तीसरा क्या है, जरा दूरदर्शिता। अब जरा दूरदर्शिता में क्या है कि जैसे जैसे मानव का एज बढ़ते जाता है, मानव का क्या होता है, एज बढ़ते जाता है, वैसे वैसे क्या होता है ना कि सिलियरी पेशिया जो है हमारे नेत्र की, उसकी जो समंजन क्षमता होती है ना, वो धीरे धीरे क्या होती है, काम करना बंद कर देता है। मतलब बंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी कार्य करने की जो क्षमता पहले होती है ना, उसकी तुलना में वो काफी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि मानव के नेत्र में दोनों प्रकार का क्या होता है, दोष उत्पन्न हो जाता है, निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी। क्योंकि समंजन क्षमता के कारण ही, क्योंकि समंजन क्षमता के कारण ही हाँ हम क्या कर सकते हैं, दूर की वस्तु को भी देख सकते हैं और निकट की वस्तु को भी देखते हैं। यदि निकट की वस्तु देखना है तो हम अपनी आंख के सिलियरी पेशिया क्या करेंगे, सिकुड़ाएंगे। यदि दूर की वस्तु को देखना है तो सिलियरी पेशिया क्या करेंगे, हम फैलाएंगे। लोग यही पढ़े हैं। यहाँ भी हमको कहता कि जरा दूरदर्शिता में क्या कहता सुनिए, कहता वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष के साथ साथ दूर दृष्टि दोष भी होता है, जरा दूरदर्शिता दोष कहलाता। यानी ये जो होता है ना, जरा दूरदर्शिता में क्या होता है कि निकट की दृष्टि दोष भी रहता है और दूर की दृष्टि दोष भी होता है। अब ये होता है किसके कारण, ये कहता है, अब देखिए कहता कि दोष होने के कारण, यानी कौन सा, जरा दूरदर्शिता होने के कारण। तो क्या कारण कहता कि उम्र बढ़ने के साथ साथ, जब आपकी उम्र बढ़ती है, हमारी भी उम्र बढ़ेगी, हम भी एक समय में क्या आएंगे, वृद्ध अवस्था में आएंगे, नहीं उससे पहले टपक गए तब तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि मृत्यु जो है किसी का लिखित तो नहीं ना है कि 50 साल के बाद मरेगा, 60 साल के बाद मरेगा। किसी भी घटना से, किसी भी कारणवश से किसी की भी मृत्यु कुछ भी हो सकती है। तो हमें यहाँ कहता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धा अवस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है। नेत्र लेंस की लचक का मतलब क्या, सिलियरी पेशिया, जो हमारे नेत्र में क्या है, एक सिलियरी पेशिया है ना, किसका भाग है, कोराइड का। किसका भाग है, कोराइड का। तो क्या कोराइड जो है आपका कितना, दो भागों में बांटा होता है। अगला भाग होता है वो क्या होता है, आइरिस या परितारिका, और जो पक्ष भाग होता है, यानी पीछे वाला जो भाग होता है, वह सिलियरी पेशिया होता है। कहता कि नेत्र लेंस की लचक क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, सिलियरी मांसपेशिया की समंजन क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। ये क्या होता है, नेत्र लेंस का जो समंजन क्षमता है ना, वही क्या हो जाता है, घट जाता है। और ये घटता किसके कारण है, तो सिलियरी मांसपेशिया के कारण, ठीक है ना, सिलियरी मांसपेशिया के कारण। अब कहता कि इसको दूर करने का उपचार क्या है। कोई कारण है, यदि कोई प्रॉब्लम आया तो उसका तो क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन निकालेंगे ना। जैसे निकट दृष्टि दोष आया तो हम लोग अवतल लेंस लगा दिए, निकट दृष्टि दोष आया तो हम लोग क्या किए, अवतल लेंस लगा दिए। यदि दूर दृष्टि दोष आया तो उत्तल लेंस का प्रयोग कर लिए। अब कहता कि जरा दूरदर्शिता में क्या करेंगे, तो कहता है इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस। बाइफोकल का मतलब क्या, दोनों, एक ही चश्मा में दो प्रकार का लेंस। बाइफोकल का मतलब समझिए, बाइफोकल लेंस का मतलब यह हुआ कि एक ही चश्मा में दो प्रकार का लेंस, कहता कि लेंस का उपयोग किया जाता है। और उपयोग तो करेगा, दो लेंस का तो प्रयोग करेगा, ऊपर कौन सा लेंस जाएगा, नीचे कौन सा लेंस जाएगा, उसके लिए कहता है। अर्थात एक ही चश्मा में अवतल एवं उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चश्मा के ऊपर वाले भाग में किसको, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का मतलब क्या, कि निकट दृष्टि दोष, है ना। अवतल लेंस का उपचार किससे किया जाता है, निकट दृष्टि दोष। हाँ क्या, अवतल लेंस लगा होता है जिससे दूर की वस्तु क्या हो, स्पष्ट रूप से ऊपर वाले भाग में, जबकि हाँ देख सके, और नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है, जिससे नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सके।
निकट, ये जो नीचे वाला भाग है और नीचे वाला भाग में क्या है, उत्तल लेंस लगा है। तो उत्तल लेंस का कार्य क्या है, उत्तल लेंस में किसके लिए उपचार किया जाता है, तो दूर की वस्तु क्या करने के लिए, देखने के लिए नहीं, निकट की वस्तु को देखने के लिए। क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर की तो वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसलिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब समझ गए कि जब जरा दूरदर्शिता में ऊपर यानी क्या, कांच, देखिए फिगर्स के साथ समझाते हैं। देखिए एक चश्मा है ना, चश्मा, तो चश्मा का क्या है, दो भाग कर दिया, ये चश्मा है हमारा, चश्मा कितना भाग, दो भाग। तो ऊपर वाला में क्या, कौन सा लेंस का प्रयोग किया, अवतल, और नीचे में क्या, उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया। तो अवतल लेंस क्या चीज को दर्शाए, क्या चीज को करेगा, है? हाँ, ये जो है आपका, ये जो आपका अवतल लेंस का जो प्रयोग किया गया है, किसके लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए, अर्थात क्या, कौन सा दृष्टि दोष, इसमें निकट दृष्टि दोष, में निकट दृष्टि दोष। और इसमें जो उत्तल लेंस का जो प्रयोग किया गया है, किस चीज को देखने के लिए, निकट की वस्तु को देखने के लिए। निकट की वस्तु मतलब किसको, दूर दृष्टि, क्या समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, कि अवतल लेंस इसलिए उपयोग होता है कब, जब हमको क्या, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और उत्तल लेंस का प्रयोग कब होता है, जब निकट की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। इसलिए इसको क्या, बाइफोकल लेंस कहा जाता है। बाइफोकल का मतलब क्या, एक ही लेंस के आधा भाग में अवतल और आधा भाग में क्या, उत्तल। अवतल कहाँ रहता है, ऊपरी भाग में, और उत्तल कहाँ रहता है, निचले भाग में। क्लियर है आप लोगों का, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग। अब है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है, तो देखिए कोई प्रिज्म है, किसी प्रिज्म, हम लोग पीछे प्रिज्म पढ़े हैं, हाँ प्रिज्म पढ़े है ना, तो प्रिज्म जब किसी भी प्रिज्म से जब कोई श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को मतलब क्या, इसी प्रकाश को, हाँ जब गुजरती है तो उस प्रिज्म से अपवर्तन के बाद, उस प्रिज्म से अपवर्तन के बाद वो विभिन्न रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। समझिएगा, देखिए परिभाषा क्या कहता है, कहता है कि जब श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर, किसी प्रिज्म से होकर क्या आती है, गुजरती है, तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद वे विभिन्न रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। अब यहाँ पर विभक्त का मतलब क्या, बट जाना, विभक्त का मतलब क्या, बट जाना, हाँ अलग अलग दिखाई देना। हम यहाँ से एक ही प्रकाश डाल रहे हैं लेकिन अपवर्तन के बाद वह विभिन्न प्रकार के रंग हमें दिखाई दे रहा है, हाँ तो उसमें से क्या किया है, का मतलब क्या है, उस श्वेत प्रकाश में, हाँ उस श्वेत प्रकाश में कुछ न कुछ ऐसा गुण है जो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद क्या होता है, विभिन्न रंगों में क्या होता है, विभक्त होता है, बढ़ता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी, कहता है कि जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद ये 7 रंगों में विभक्त होती है। कितने रंगों में, और जिस पट्टी पर इसे प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उस रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं।
और ये जो वर्णपट होगा ना स्पेक्ट्रम, या ये या तो सफेद कागज होगा या कपड़ा होगा। ठीक है, तब इसका क्या समझे, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। इसी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण हम लोगों को क्या इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण हम लोग जब बाल्टी में सर्फ घोरते हैं और उसमें जो बुलबुला निकलता है, उस बुलबुला में आप देखते होंगे कि विभिन्न रंग दिखाई देता है। किसके कारण? इसी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। समझ में आ गया? तो वहां पर जब अब देख, ये भी हम पढ़ेंगे कि ये जो इंद्रधनुष निकलता कैसे है, इंद्रधनुष बनता कैसे है। तो वहां पर प्रिज्म कौन काम करता है? प्रकाश तो निकलती है, और आप ये भी देखते होंगे कि इंद्रधनुष जो निकलता है वह वर्षा होने के तुरंत बाद जब प्रकाश निकलती है, सूर्य की प्रकाश, तब जाकर के वो इंद्रधनुष क्या होता है, दिखाई देता है। आप देखें कि किसी अन्य महीना में इंद्रधनुष को दिखाई देते हुए, वो केवल और केवल कब? बरसात के मौसम में हमें क्या होता है, दिखाई देता है। अब देखिए, ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। ये हमारा क्या है, एक प्रिज्म है, ठीक है ना, जिसमें से एक क्या है, श्वेत प्रकाश जा रहा है। तो प्रिज्म हमेशा क्या होता है, कांच का होता है। प्रिज्म क्या है, एक प्रकार का कांच का। कांच के टुकड़ा से हम प्रिज्म बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। कांच का 3 गो ले लीजिए, जैसे 3 गो शीशा खोल लीजिए, दर्पण जो हमारे पास होता है 3 गो ले लीजिए, वो नीचा ले लीजिए, अब इधर से प्रकाश निकालिए, इधर से आपको अपने आप पता चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो प्रिज्म है, अब ये क्या है आपका, क्या है, श्वेत प्रकाश है। तो अब जैसे ये इधर क्या है, हवा में है, प्रकाश की किरण कहाँ है, हवा में। तो जैसे ही ये जो कांच में अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, अपना दिशा बदलेगा, क्योंकि इधर क्या है आपका विरल माध्यम, हाँ, और ये जो आपका कांच का है, ये क्या हो गया आपका सघन माध्यम। तो जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। जाना चाहिए था इसको क्या ऐसे, लेकिन जा करके नहीं, इस बिंदु पर क्या किया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अब इस प्रिज्म से प्रकाश गुजरा, अब ये क्या होगा, अपवर्तन होगा, बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो आप लोग को पता है ना कि जब प्रिज्म पर आ रहे थे, एक होता था क्या, 2 सतह होता था। प्रिज्म में कितने, 2 सतह होते थे ना। एक होता था जो प्रकाश जिससे गुजरेगी, और दूसरा क्या, अपवर्तन वाला। तो ये जो प्रकाश यहाँ पर निकल रहा है, यहाँ देख रहा है कि सबसे पहले किसका, रेड का, उसके बाद ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर इंडिगो का, और फिर क्या, वायलेट का। इस प्रकार से, और ये जो हमारा श्वेत पट्टा है ना, जिस पर हम ये प्रकाश को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, हाँ, उसी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णपट। ये जो होता है या तो सफेद क्या होगा, कागज, हाँ, या कपड़ा। इसलिए ना देखते हैं ना कि जब भी कहीं पर शादी विवाह हो या कहीं पर जैसे मेला सब लगता है, तो वहां पर क्या किया जाता है, पर्दा लगाया जाता है। क्या पर्दा लगाया जाता है ना, पीछे से फक्स मारता है तो वहां पर दिखाई देता है। वो जो पर्दा होता है कैसा होता है, उजला। सफेद के अलावा कोई और पर्दा देखे है कभी, वो हमेशा क्या होता है, सफेद होता है। वो जो सफेद होता है वो क्या होता है, उसके लिए स्पेक्ट्रम या वर्णपट होता है। अब बोलेगा कि सर रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, हाँ, बी है, सॉरी बी है, आई है, और इसको विबग्योर पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, विबग्योर, VIBGYOR, हाँ, क्या पढ़ेंगे, विबग्योर। लेकिन जब इसको हिंदी में पढ़ना है तो देखो आर से, देखो यहां पर ध्यान देना, देखना देना, यहां क्या हो गया, लाल, ऑरेंज मतलब क्या, नारंगी, ये क्या है, पीला, ये हरा, नीला,
इसको क्या, जामुनी और बैगनी। यानी इसका संक्षेप में इंग्लिश में तो विबग्योर पढ़ेंगे, और हिंदी में यदि इसको पढ़ना है तो क्या, देखिए इससे लीजिए बई, हाँ, जा, नी और ह, पी, ना, ला। मतलब क्या, बैजानी, हॉपी, नाला। यानी क्या, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो समझ जाइएगा कि ये जो लाल है ये सबसे ऊपर है। इसका ऊपर क्या है, क्यों है, तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है और विचलन कम होता है। विचलन का मतलब क्या, मुड़ना। विचलन का मतलब क्या, मुड़ना। ये कम मुड़ा हुआ है लेकिन इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए ना देखते हैं बच्चों आप लोग कि जहां भी रेड लाइट होता है ना, जहां पर सिग्नल की बात होती है, हाँ, ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, तो या ट्रैफिक सिग्नल हो या रेलवे का सिग्नल हो, उसमें 3 कलर का उपयोग किया जाता है, रेड, हाँ, हरा और पीला। ठीक है ना, क्यों, इसका क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि रेड को खतरा का निशान बताया जाता है। रेड को खतरा, यानी कि आपका रेड सिग्नल है, आप रुके रहिए। पीला दिखाई दिया दे, इसका मतलब क्या है कि आप धीरे धीरे बढ़िए। हाँ, स्पीड नहीं आपकी गाड़ी होनी चाहिए, धीरे धीरे बढ़िए। और जब आपकी हरा हो जाए तो ग्रीन सिग्नल है, आप अपना स्पीड को जिस स्पीड से ले जाना चाहते हैं आप उस स्पीड से गाड़ी को क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। इसलिए ट्रैफिक में क्या होता है, रेड, येलो और ग्रीन का उपयोग किया जाता है। क्योंकि रेड क्या होता है, हमें दूर से ही स्पष्ट रूप से क्या होता है, दिखाई दे देता है। इसलिए क्यों, क्योंकि रेड कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है, हाँ, वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य होता है, क्या होता है, सबसे अधिक होता है। हाँ, लेकिन इसका विचलन क्या होता है बच्चों, हाँ, कम होता है। लेकिन बैगनी का देखिए तरंगदैर्घ्य क्या, बैगनी का तरंग, हाँ, दैर्घ्य क्या कम होता है, सबसे कम, सबसे, इससे सबसे कम होता है। किंतु विचलन क्या होता है, विचलन सबसे क्या होता है, अधिक होता है। ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या, केवल यदि हम फिगर याद रखेंगे तो हम नहीं लिख सकते हैं। फिगर क्या, जब किसी प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश गुजरती है तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है और इन्हीं घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चौथा इसमें, अब ये जो घटना, ये जो विभक्त रंग है, जिस पट्टी पर प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, या तो स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते। अब इसमें कौन सा रंग होगा ऊपर, कौन सा रंग होगा नीचे, उसके लिए इंग्लिश में विबग्योर और हिंदी में क्या, बैजानी, हॉपी, नाला। तो ये जो बैजानी है ना, ये सबसे क्या है, नीचे है, और ला जो है ना ये सबसे क्या है, ऊपर है। ऊपर का मतलब क्या, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम, इसका विचलन कम, इसका विचलन क्या, कोई दिक्कत है, याद रहेगा ना, टेंशन नहीं ना है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्या है, श्वेत प्रकाश के वर्ण, वर्ण का मतलब रंग, और उनका तरंगदैर्घ्य। ये जो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से अपवर्तन के बाद जो निकला है, तो कहता, सुनिए, कहता कि जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से अपवर्तन के बाद वर्णपट पर प्राप्त किया जाता है तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक। ये तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं।
उसी को हम लोग क्या किए, शब्द में लिख दिए हैं कि बैगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, अर्थात बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है, अर्थात लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक। और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को क्या चीज से, एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10 यानी 10⁻⁻10 मीटर। तो कोई पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे हम, ऑब्जेक्टिव में आप लोग का जब टेस्ट लेंगे तो ये पूछेंगे कि प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को किस चीज में मापा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, किस चीज में, एंगस्ट्रम में। तो हमने जो पहले डिस्कशन किया था उसी को हमने क्या किया है, अभी शब्द में लिख दिया है। ये जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से अपवर्तन होती है तो किस रंग का विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य किसका अधिक होता है, कम होता है। तो उसी के बारे में अभी हम लोग क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। ठीक है, यहाँ तक आज, कल आप लोग का चैप्टर हो जाएगा क्या खत्म। देखो इस प्रकार से